अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। आज मैंने दो वीडियोस की हैं यूएई के जो ताज़ा ऐलानात हैं, ताज़ा फैसले हैं। एक मेरी वीडियो सुबह मैंने अपलोड की थी और उसके बाद एक लाइव सेशन किया था जिसमें मैंने अपने देखने और सुनने वालों के सवालों के कुछ जवाब भी दिए हैं, कुछ बातें क्लैरिफाई भी की हैं। लेकिन इस वक्त मेरा मौजू है, एक तो दुबई के हुक्मरान ने दुबई में फ्यूचर लेबॉर्ट्रीज़ का इफ्तिताह किया है और दूसरा अबू धाबी का एक और अजीब सा ऐलान सामने आया है जिससे ये वाज़ेह होता है कि यूएई की जो 7 रियासतें हैं उनमें से कोई 2 रियासतें भी एक सफ़े या एक पेज पर नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगा कि दुबई के हुक्मरान और यूएई के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने आज दुबई फ्यूचर लेबॉर्ट्रीज़ का इफ्तिताह किया। ये स्टेट ऑफ द आर्ट यानी दुनिया की जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज में से एक है और इस लेबॉर्ट्री में जो वेंटिलेटर्स इजाद किए गए हैं उनको रखा गया है। कुछ ड्रोन्स हैं यानी जो फ़िज़ा में उड़ते हैं। इसके अलावा दीगर जो ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड इक्विपमेंट है, ये तमाम के तमाम ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड इक्विपमेंट हैं। इस हवाले से ये मैं बता दूं कि इस मौके पर शेख मोहम्मद ने नौजवानों की इस काविश को सराहा और कहा कि जिस तरह बारिश अब पहले कतरे से शुरू होती है, इसी तरह हज़ारों मील का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है, लेकिन आज उन्हें ऐसे लगता है जैसे यूएई और ख़ास तौर पर दुबई के नौजवानों ने बारिश बरसा दी और हज़ारों मील का सफ़र भी तय कर दिया, यानी टेक्नोलॉजी के मैदान में। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के मैदान में कोई भी चीज़ नामुमकिन या इम्पॉसिबल नहीं होती और उन्हें फ़ख्र है यूएई और ख़ास तौर पर दुबई के नौजवानों पर जिन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपना कर यूएई और दुबई का सर आलमी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। ज़ाहिर एक अमीर मुल्क है जहाँ इंसान को अपने पेट की, अपने फाकों की, अपने रिज़्क़ की, रोज़गार की, नौकरी की फ़िक्र न हो। ऐसे माशरों में इस तरह की इजादात होना कोई गैर मामूली बात नहीं समझी जाती। इसके बरक्स हम देखते हैं कि पाकिस्तान में नौजवान चाहे कितना ही तालीम याफ्ता क्यों ना हो, कितना ही हुनरमंद क्यों ना हो, कितना ही लायक क्यों ना हो, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटियों से फारिग होकर बाहर आता है तो उसको सबसे पहली फ़िक्र होती है अपने रोज़गार की। उसको मुलाजमत ढूंढने के लिए दर दर के धक्के खाने पड़ते हैं, उसे सिफारिश ढूंढनी पड़ती है। अगर पाकिस्तान में गलती से कोई नौजवान किसी चीज़ को दरियाफ्त कर ले, किसी चीज़ को ईजाद कर ले, तो उस नौजवान की हौसला अफजाई की बजाय हौसला शिकनी की जाती है। ये हमारा कौमी अलमिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में हुनरमंद, स्किल्ड, लायक, काबिल, फाजिल नौजवान जब यहाँ की यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील होते हैं तो वो बाहर के मुल्कों का रुख करते हैं। वहाँ उन्हें पजीराई भी मिलती है, नौकरियाँ भी मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं और उनका नाम भी बनता है। इसके बरक्स पाकिस्तान का नौजवान आज मायूसी का शिकार है। अब मैं जिक्र करूँगा अबू धाबी में जो आज एक और फैसला किया गया। यानी पहला फैसला तो अबू धाबी में ये किया गया कि यूएई ने आज पाकिस्तान से यूएई के लिए जितनी भी फ़्लाइट्स हैं उन सबको सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया। जबकि आज अबू धाबी ने एक अजीब सा एक और ऐलान कर दिया है कि अबू धाबी के अंदर दाखिल होने वाले तमाम अफराद के लिए कोरोना वायरस के नेगेटिव टेस्ट का होना ज़रूरी है। इस हवाले से बताया गया है कि वो अफराद जो अबू धाबी में दाखिल होना चाहते हैं, चाहे वो दुबई से हों या किसी और जगह से, किसी और मुल्क से आएँ, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कोरोना वायरस का टेस्ट पेश करें और वो टेस्ट नेगेटिव हो। और ये भी बताया गया है कि वो टेस्ट अबू धाबी में दाखिले से 48 घंटे के अंदर अंदर किया गया हो, यानी आप जिस दिन दाखिल हों उससे 48 घंटे पुराना वो टेस्ट ना हो। अब आप मुझे ये बताइए कि वो लोग जो शारजा से या दुबई से रोज़ाना
बसिलसिला रोज़गार या कारोबार या किसी भी वजह से अबू धाबी जाते हैं तो अब उनको 48 घंटे पहले टेस्ट करवाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। इससे ये जाहिर होता है कि यूएई की दो बड़ी रियासतों में, ख़ास तौर पर अबू धाबी और दुबई में बहुत से इख्तलाफात पाए जाते हैं। अगरचे ये इख्तलाफात खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन पॉलिसीज इस तरह बनाई जा रही है। एक पॉलिसी मरकज़ बनाता है यानी अबू धाबी, क्योंकि अबू धाबी कैपिटल है यूएई का, और दूसरी पॉलिसी बनाता है दुबई। मिसाल के तौर पे यूएई यानी अबू धाबी ने पॉलिसी बनाई आईसीए से अप्रूवल की, और दुबई ने पॉलिसी बना दी GDRFA से अप्रूवल की। यानी जो दुबई आएगा उसके लिए कानून और जो अबू धाबी जाएगा उसके लिए कानून, और जो दुबई आएगा उसके लिए कोरोना वायरस के कवानीन, और जो अबू धाबी जाएगा उसके लिए और। इस तरह की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। माजी में भी इस तरह की खबरें आती रही हैं कि दो हुक्मरानों में यानी अबू धाबी के शेख मोहम्मद और दुबई के शेख मोहम्मद, इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात बड़े हाई सतह पर हैं। लेकिन उसके बाद जब दोनों ने आपस में मुलाकातें की, कोरोना वायरस के हवाले से पॉलिसीज वजह की, तो ये खबरें दम तोड़ती हुई नजर आई। लेकिन अब जिस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं यूएई के अंदर, ऐसी पॉलिसीज जिनका ताल्लुक बराह रास्त दीगर ममालिक से है, ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जिससे ये जाहिर होता है कि दो रियासतों के दरमियान जो मामलात हैं वो ठीक नहीं है। अगरचे आपको पता है कि एक किस्म की क्लोज सोसाइटी है, वहाँ का मीडिया वही रिपोर्ट करता है जो उनके हुक्मरान उनको फीड करते हैं, जो उनके सरकारी महकमे, उनकी वजारतें उनको फीड करते हैं। पाकिस्तान की तरह, जिस तरह मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में ये जिक्र कर चुका हूँ कि वहाँ पर आज़ादी नहीं है, आज़ादी मीडिया नहीं है, आज़ादी प्रेस नहीं है, वहाँ पे इन चीज़ों को दबाया जाता है। आप सबको मालूम है कि इस वक्त भी वहाँ की जो असल सूरत हाल है वो किसी को मालूम नहीं। हुकूमत कंफ्यूज, ख़ास तौर पर दुबई की हुकूमत कंफ्यूज नज़र आती है। कोरोना वायरस के हवाले से भी उसने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, अब जैसे मैं एक ही मिसाल देकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सिनेमा घर, सिनेमा हाउसेस को खोल दिया गया है, होटल्स को खोल दिया गया है, रेस्टोरेंट्स को खोल दिया गया है, इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया गया है, जो बीचेस हैं उनको खोल दिया गया है, जो बीच रिजॉर्ट्स हैं उनको खोल दिया गया है, जिम्स को खोल दिया गया है, पार्लर्स को खोल दिया गया है, सैलून्स को खोल दिया गया है, दीगर जो छोटे मोटे क्लब्स हैं उनको खोल दिया गया है, लेकिन मसाजिद अभी तक बंद है। ये बात मेरी समझ से बालातर है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।